नमस्कार, सियासी हलचल में आपका स्वागत है। मैं राजेश सोनी और आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के आखिरी बजट सत्र के आखिरी दिन की। चलिए, सबसे पहले आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की विधानसभा में सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज बजट सत्र के आखिरी दिन यानी कि 8वें दिन अपने कामकाज का ब्यौरा पेश किया। उन्होंने इस बीच यह कहा कि कोरोना काल में सरकार की दूरदर्शिता का दूरगामी परिणाम निकला है और वहीं उन्होंने विपक्षी दलों पर निशाना साधते हुए कहा कि उत्तम समय कभी नहीं आता, उत्तम समय लाना पड़ता है। बीजेपी समाधान पर काम करती है और समाजवादी पार्टी समस्या पर ध्यान देती है। योगी आदित्यनाथ ने यह भी कहा कि आज उत्तर प्रदेश में बजट का दायरा बढ़ा है। साल 2016 और 17 में जो प्रदेश का बजट आया था वो लगभग 3 लाख करोड़ रुपए था और आज 2022 में सदन में जो बजट पेश हुआ है वो 6,15,000 करोड़ रुपए का है। दोगुने से ज्यादा इस बजट राशि को बढ़ाने में हम सफल हुए हैं और आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। कई मेहमान भी हमारे साथ होंगे। मेहमानों का परिचय हम आपसे करवा देते हैं। हमारे साथ मोहम्मद सैफ जी है कि जो समाजवादी पार्टी का पक्ष रखेंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही दिलीप यशवर्धन जी, सामाजिक कार्यकर्ता, भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, आपका भी बहुत स्वागत है। और अवनीश त्यागी बीजेपी से अपना पक्ष रखेंगे। सर, आपका भी बहुत स्वागत है। आप सभी मेहमानों का स्वागत करते हैं, लेकिन पहला सवाल जो है वो यहाँ पर अवनीश त्यागी जी, सर आप तक आवाज पहुंच रही है? आवाज आ रही है जी। आखिरी दिन था सर, आज बजट का समापन हो गया है, क्या कुछ खास रहा है? पहले तो आपसे ये समझना चाहिए। देखिए, बजट जो है लोक कल्याणकारी। भारतीय जनता पार्टी ने जो जनता से वादे किए चुनाव के, उसमें जो 130 वादे थे उसमें से 97 वादों को हमने बजट में अपना पूरा कर दिया, कार्य शुरू कर दिया, कर दिया है और काम उसको चालू किया। कई योजनाएं दी हैं, जो पिछली योजनाएं जारी थी उन योजनाओं को आगे बढ़ाने का काम। जो बजट की मूल भावना है, सबका साथ सबका विकास, सबका किया है, उसके आधार पर और ये बजट निश्चित रूप से नए उत्तर प्रदेश की जो नींव जो गति देने की जरूरत है उसको तेजी से और बढ़ाएगा और जनता को ज्यादा से ज्यादा जन कल्याण के साथ पूरे। निश्चित रूप से, क्योंकि जिस तरह से आज बजट पेश हुआ है, कोरोना काल का जिक्र यहाँ पर किया गया है, कितना सफल है। और आप ये बता रहे हैं कि 2016 और 17 की यदि हम बात करते हैं उससे दोगुना है, तो ऐसा क्या कुछ खास है जो इसमें बजट में जो इतनी बढ़ोतरी सर की गई है? देखिए, बजट में बहुत सारी चीजें हैं। 5 एक्सप्रेस वे बन रहे हैं, जो बड़ी बात है। मेडिकल कॉलेज ज्यादा बन रहे हैं, हवाई अड्डे ज्यादा चल रहे हैं, कल्याणकारी योजनाएं ज्यादा हैं। बजट से जो किसानों के लिए बजट समझ ज्यादा है, युवाओं के लिए ज्यादा है, सभी के लिए पूरा ध्यान रखते बजट में पूरा भरोसा रखा गया है। युवाओं के लिए अलग योजना है, किसानों का तो उनकी फसलों का उचित दाम मिलते हैं, उसके लिए फंड बनाया गया है। समानता का स्थापना की गई है, वो काम करेगा। बच्चों, मेधावी बच्चों को टैबलेट्स और एंड्रॉइड फोन देने के लिए भी व्यवस्था की गई है। जो किसानों को जो बिजली और खासतौर से जैविक किसान वालों को सोलर बिजली के लिए खरीदी है और किसानों को नई तकनीक से जोड़ने के लिए जो ड्रोन जो वो ला रहे हैं वो बड़ी नई चीज ला रहे हैं। तो जो किसान आधुनिकता और पुरानी व्यवस्था उन्हें चलाने के साथ नई योजनाओं को जोड़ रहे हैं। चलिए, लौटूंगा सर आपके पास। मोहम्मद सैफ जी सपा से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मोहम्मद जी, आज बजट पेश हुआ, लेकिन जो अहम बात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कही है, उन्होंने ये कहा है कि आप लोग समस्या की ओर ध्यान देते थे और वो समाधान पर ध्यान देते हैं। मोहम्मद जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? हाँ, सर, मेरा आपसे सवाल ये है कि जिस तरह से आज आखिरी दिन था, बजट का समापन हो गया है, सरकार की तरफ से बजट पेश किया गया, दोगुना बजट है, लेकिन इस दौरान जो बात यहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कही है, उनका ये कहना है कि आप लोग समस्या पर ध्यान देते थे और यहाँ पर बीजेपी की जो सरकार है वो समाधान की ओर ध्यान देती है। यही फर्क है बीजेपी और समाजवादी पार्टी में। हेलो, चलिए, मैं लौटूंगा। तकनीकी खराबी के चलते मोहम्मद जी से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। दिलीप यशवर्धन जी हमारे साथ जुड़े। दिलीप जी, जो बजट आज पेश हुआ, ये बताया जा रहा है कि पिछले वर्ष से दोगुना बजट यहाँ पर पेश किया गया है सरकार की तरफ से। आप कैसे देखते हैं सरकार के इस बजट को? क्या कुछ फर्क आपको समझ आता है?
राजेश जी, बजट हमेशा जब भी सरकार लाती है वो पब्लिक के वेलफेयर के लिए ही लाती है और हमेशा अच्छा ही लाती है। बहुत सारी कल्याणकारी योजनाएं होती हैं और वो पब्लिक ओरिएंटेड होती हैं, सोसाइटी ओरिएंटेड होती हैं, सोशल वेलफेयर के लिए होती हैं। उन पर मेरा कोई कमेंट नहीं है, वो हमेशा अच्छी होती है और सरकार का नजरिया हमेशा अच्छा ही होता है। लेकिन भाजपा के प्रवक्ता से मेरे 3-4 सवाल है। प्रवक्ता महोदय कृपया मेरी बात को ध्यान से सुने और इसका जवाब दीजिएगा। पहला तो ये कहा जा रहा है कि 6,15,000 करोड़ का बजट है। 6,15,000 करोड़ का बजट कैसे, जरा ये बताइएगा, क्योंकि मेरी जानकारी के हिसाब से 5,44,000 करोड़ का बजट। दूसरा, इस बजट में जो आपने फाइनेंशियल प्रोजेक्शन किए हैं, उस प्रोजेक्शन में 534 करोड़ रुपए का लॉस आपने एडमिट किया है। ये 534 करोड़ रुपए का लॉस आप कहां से भरपाई करेंगे, जरा इस पर भी जवाब दीजिएगा। तीसरा सवाल मेरा ये है कि आपने अपनी प्राप्तियों में 6,000 करोड़ रुपया पब्लिक अकाउंट का जोड़ा है, जो आपकी इनकम नहीं है बल्कि वो आपकी लायबिलिटी है। तो वो 6,000 करोड़ रुपए आपने अपनी इनकम में क्यों जोड़े? चौथा सवाल है, आपने जो राजस्व की प्राप्तियां दी हैं उसमें आपने भू राजस्व से 860 करोड़ रुपया दिखाया है कि आप 860 करोड़ रुपया भू राजस्व का वसूलेंगे। भू राजस्व हमेशा किसानों से वसूला जाता है, तो क्या पिछले साल जो भू राजस्व आपने लिया था वो 263 करोड़ था, इस साल आपने उसको कर दिया है। तो जो 596 करोड़ की बढ़ोतरी आपने करी है, तो क्या इस साल किसानों की आय इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी वो 596 करोड़ आपको ज्यादा टैक्स देगा? कृपया इन बातों का जवाब दीजिएगा। राजेश जी, मेरे सवाल का जवाब निश्चित तौर पर अवनीश जी जवाब दे दीजिए। गंभीर आरोप है और कई सवाल यहाँ पर खड़े करते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर सामाजिक कार्यकर्ता यशवर्धन जी, उनका ये कहना है, ठीक है, 734 करोड़ की भरपाई कैसे होगी, और भी कई सवाल है उनके, सब जवाब दे दीजिए। सरकार जो है वो आय अपने बढ़ाने के साधन कर रही है और एक काम सरकार अपने खर्चे घटाने का काम कर रही है। सरकार खर्चे घटाएगी तो निश्चित रूप से आय, जब खर्चे घटेंगे तो आय अपने आप ठीक हो जाएगी। और खर्चे जब घटाएगी, सरकार अपने खर्चे घटाने के लिए तमाम योजनाएं बना रही है, तमाम प्लान कर रही है, उसका काम होगा। और जैसे जैसे मैं बताऊं कि जैसे स्वायत्त संस्थाएं, जो नगर पालिकाएं हैं, ग्राम पंचायतें हैं, उनको अपनी खर्चे अपने आप निकालने की तरफ सरकार की बढ़ रही है। उनके खर्चों पर भी कटौती की जा रही है और जो अनावश्यक खर्चे थे उनको कम करने का कोशिश करी जा रही है। तो जब वो खर्चे होगी तो सरकार की आय निश्चित रूप से उसमें फायदा होगा और सरकार का काम बढ़ेगा। और जो कहा इन्होंने कि भू राजस्व वाला है, किसान की आय बढ़ रही है और ये भू राजस्व जो है, ये भू राजस्व रजिस्ट्रियों से भी आएगा और किसान से लगान का तो नाम भर का पैसा आता है, वो इतना पैसा नहीं आता। और ये जो रजिस्ट्रियों का पैसा आएगा उसका काम सरकार से होगा। राजेश जी, मेरे सवालों का सक्रिय जवाब नहीं है, एक भी जवाब नहीं है। पहली बात तो मैं भाजपा प्रवक्ता को ये बता दूं कि आपने जो बजट पेश किया है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मैं उन्हीं आंकड़ों पर बात कर रहा हूँ, मैं इसमें से कुछ जोड़ घटा नहीं रहा हूँ। फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब होता है कि पैसा कहाँ से आएगा, किन किन मदों से आएगा, पैसा कहाँ जाएगा और किन किन मदों में जाएगा। जब आपने आने और जाने की मद पहले से तय कर दी है और उसके बाद 534 करोड़ का लॉस एस्टिमेट किया है, तो खर्चा घटाने की बात कहाँ से आ गई? आप कह रहे कि खर्चा घटाने के बढ़ जाएगा, ये कहाँ से आ गया? ये अगर घटाने बढ़ाने की बात हो तो वो तो बजट में पहले आ जाना चाहिए था ना। दूसरा, 596 करोड़ रुपए का भू राजस्व, इसका आप समझते हैं कि किसानों की आय कितनी हो जाएगी? मतलब आपको लगता है कि जो पिछले साल तक 263 करोड़ था वो इस साल 860 करोड़ हो जाएगा? मतलब कोई जादू की छड़ी है? जब आपके खर्चा, जब आपके पेट्रोल और डीजल के दाम घटाने कहे जाते हैं तो आप इस प्रकार कहते हैं वहां पर जादू की छड़ी तो है नहीं, घटा देंगे, घुमा देंगे तो खर्चा कम हो जाएगा, महंगाई कम हो जाएगी। इनकम बढ़ाने के लिए ऐसी कौन सी जादू की छड़ी है आपके हाथ में जो आप घुमा देंगे तो इनकम जो है वो 3 गुनी हो जाएगी किसान की? ठीक है, सवाल ले लेते हैं त्यागी जी से। सर, सवाल का जवाब आपने नहीं, ठीक है, सवाल ये उठता है यहाँ पर कि ये तो आपने बता दिया कि खर्चे कम करेंगे, लेकिन राजस्व कहाँ से आएगा, ये एक बड़ा सवाल है। और आय, इनकम के सोर्स क्या है सर? ये तो आपने ये बताया कि खर्चों में कटौती करेंगे, लेकिन इनकम ऑफ सोर्स क्या है? कर्जा लेंगे, बाहर से कर्जा लेंगे, कैसे? आय के साधन बढ़ रहे हैं, केंद्र से हमें भरपूर मदद मिल रही है और केंद्र की योजनाओं को जब गंभीरता से लागू करा जाएगा तो निश्चित रूप से हमें फायदा होगा। और ये बजट हमने बिना वजह बढ़ाने का काम नहीं करा है, बेमतलब की योजनाएं नहीं हमने बनाई है, केवल वो योजनाएं बनाई हैं जो बहुत जरूरी है, जिनको हम लागू कर सकते हैं। और पिछली जो जनहितैषी योजनाएं चल रही हैं सर, क्या वो भी बंद की जाएंगी? कौन सी? पिछली जो
पेशी योजनाएं चल रही हैं नहीं, कोई सरकार बंद नहीं की। की जाएगी। मैं कहूँ कि योजनाएं बंद करने का कहाँ सवाल उठ रहा है। ठीक है, योजनाएं जारी रहेंगी। जो अनावश्यक, जो बेवजह की योजनाएं, जो हवाई घोषणाएं करनी वही जाएगी, मेरा सवाल है। ऐसी जो कोई घोषणा अनावश्यक नहीं करी योजनाएं गई है। जो केवल जो सर, जरूरी घोषणाएं भी जो सरकार की तरफ से की जाती हैं, फिर आने वाले समय में वो अनावश्यक भी हो जाती हैं, तो नहीं, वही मेरा सवाल है क्या उन्हें भी अनावश्यक बंद नहीं किया होती। जाएगा? कौन सी अनावश्यक हो जाती है? चलिए, नहीं, सपा कौन सी अनावश्यक? जो अनावश्यक नहीं होती है, जो जन कल्याणकारी योजनाएं, वो चलेंगी और गंभीरता के साथ चलेंगी और हर आदमी तक लाभ पहुंचाया जाएगा। जो बेवजह की योजनाएं बनती थी ना, हवाई घोषणाएं होती थी, वो हवाई घोषणाओं में भरोसा सरकार का नहीं है। केवल वही घोषणाएं करते हैं जो लागू कर सके, जो जमीन पर उतारी जा सके और निचले स्तर तक पहुंचाने का कोशिश सरकार करती रही है। केंद्र सरकार और यूपी सरकार मिलकर दोनों अच्छी तरह से सरकार चला रही हैं और योजनाओं को जनता का लाभ जनता तक, आम जनता तक पहुंचाने का काम कर रही है। ठीक है, योजनाओं का लाभ जनता तक पहुंच रहा है। जनता। सपा से हमारे साथ मोहम्मद जी जुड़े हुए। मोहम्मद जी, आप तक आवाज आ रही है सर? हाँ, आवाज आ रही है। मोहम्मद जी, सबसे पहले तो मैं आपसे ये समझना चाहूंगा, जो सरकार ने आज बजट पेश किया है, बजट को लेकर आपकी प्रतिक्रिया। मोहम्मद जी, आपने सवाल सुना सर? हेलो, सर, मेरी आवाज मिल रही है आपको? जी जी, बोलिए बोलिए। सर, मेरा सवाल आप तक पहुंचा? नहीं नहीं, सवाल हमें नहीं सुनाई पड़ा। मेरा आप फिर से सवाल repeat ये है करें। कि आज जो सरकार की तरफ से बजट पेश किया गया है, बजट को कैसे देखते हैं आप? आपका रिएक्शन जानना चाहते हैं विपक्ष के नाते। सरकार के जो बजट में जो भारतीय जनता पार्टी की बीजेपी सरकार जो आपकी बजट पेश इन्होंने किया है, इसमें तो एक घाटा दिखा रहा है। फिलहाल विपक्षी दल के अनुसार जो बजट में इन्होंने यूपी राज्य में जनता में काफी ज्यादा महंगाई है, काफी ज्यादा डीजल पेट्रोल जैसी और भी कई समस्याएं उत्पन्न की थी, इस हिसाब से बजट जो घाटे का दिखा रहे हैं वो तो हमें तो नहीं दिखना चाहिए, क्योंकि जो बजट आ रहा है वह जनता और जनता के लिए जो उन्होंने अपनी योजनाएं कुछ जारी कर रखी थी, योजनाओं में भी काफी बदलाव किया है, काफी, जिसमें कई ऐसी प्राधिकरण, इसके अलावा कुछ बैंकिंग की फाइनेंशियल, जैसा कि कोरोना काल के समय काफी लोग आर्थिक स्थिति पर काफी कमजोर हो चुके हैं, जिसके आपके हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के एक योजना कई चलाई गई थी कि जिससे कि किसानों को तथा अन्य गरीब लोगों को आर्थिक सहायता दी जा सके, जिससे वह अपना व्यापार कर सरकार को सहयोग दे और बजट जो भी इनकम टैक्स वगैरह या जो भी टैक्स सरकार को दे, जो कि सरकार का हक है। किंतु उन योजनाओं के तहत बजट के अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य में भी हमारे कुछ खास इस चीज का नजारा दिख नहीं रहा है, क्योंकि जनता परेशान है, दर बदर भटक रही है और काफी लोग आर्थिक स्थिति को लेकर बेहद परेशान है। बैंकों से लगातार चक्कर लगा रहे लोगों को एक सरकार की योजना के अनुसार भी एक लोन नहीं मिल पा रहा है। इसके अलावा कई उद्योगों में, सरकारी उद्योग आपके होते हैं, जो भी कई सरकारी संस्थाएं होती है, उसमें कई सारी योजनाएं सरकार चलाती है इसमें कि जिससे फायदा हो, लेकिन यह केवल एक जुमले वाला सिस्टम हो जाता है इसमें। ठीक है, कई गंभीर आरोप हैं आपके मोहम्मद जी, लेकिन आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी ये कहा है कि समाजवादी पार्टी जो है वो समस्याओं पर ध्यान देती है, लेकिन बीजेपी की जो सरकार है वो हमेशा समाधान की ओर अग्रसर रहती है। अगर यह कहा गया है तो यह फिर असत्य ही माना जाएगा, क्योंकि भाई समाजवादी पार्टी जो जनता के हित में है और जनता के लिए ही है और समाजवादी पार्टी जनता से ही बनी है, तो जनता की समस्या मतलब आजादी की समस्या है, तो जनता की समस्या का समाधान करना हमारा कर्तव्य है और जिसको हम पूरी निष्ठा के साथ निभाएंगे और राज्य की जनता के लिए हमेशा कदम से कदम मिलाएंगे। और समाधान का अगर योगी आदित्यनाथ जी हमारे मुख्यमंत्री मौजूदा हैं, उन्होंने अगर समाधान के विषय में इस बात को कहा है तो मैं उनसे इस बात पे निवेदन करना चाहूंगा कि जिस तरह से योजनाएं भारतीय जनता पार्टी सरकार द्वारा राज्य में तथा प्रदेश में कहीं भी जो भी योजनाएं पारित की गई है उसको निसंदेह और पूर्ण रूप से चालित कर देना चाहिए। ठीक है सर, योजनाओं का क्रियान्वयन जो है वो सही समय पर होना चाहिए। सरकार घोषणाएं करती है लेकिन हमेशा से योजनाओं को लेकर अपनी सवाल जो हैं वो खड़े होते रहते हैं और यही वजह है कि विपक्ष भी अब इस बात को लेकर हमलावर है कि चलिए ठीक है, आप अगर सरकार करना चाह रही है तो योजना के अंतर्गत भी कर सकती है। भाई किसी एक व्यक्ति को डायरेक्ट सरकार अगर उसकी समस्या है तो उसको बुला, ठीक है सर, जवाब ले लीजिए अवनीश जी। ठीक है, फिर मैं यशवर्धन जी आपके पास आऊंगा। अवनीश जी, जवाब दे दीजिए। देखिए, सरकार ने जो पिछले 5 साल से सरकार चल रही है, तो सरकार ने
अपनी जो घोषणाएं की थी, जो काम किए हैं, उन कामों को जमीन पे उतारा है, तभी जनता ने भरोसा जताया। आप ये जान तो रहे हैं कि 33 साल में पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी सरकार पे दोबारा भरोसा जताया है, उसको दोबारा सरकार चलाने के लिए मौका दिया है। ये पहली बार ऐसा हुआ है। तो ये तभी संभव हो पाया है जब हमने जनता की भावनाओं को पूरा किया है, जनता का भरोसा जीता है, जनता को ये तसल्ली दिया है कि भाजपा के अलावा दूसरी पार्टियां जो काम कर रही हैं, जो विपक्ष के भरोसे दिला रही हैं, जिन्होंने दोनों पार्टी जो मुख्य पार्टियां हैं उन दोनों ने सरकार चलाई। एक ने 7 से 12, 12 से 17, पर उन लोगों पे भरोसा ना करके जनता ने 12 से 17 से 22 तक जो सरकार चलाई उस पर भरोसा किया और 22 में दोबारा मौका दिया। तो ये तो तय है कि भाजपा अच्छा काम करेगी। ये तो जनता ने तय किया, ये हमने नहीं तय किया, ना आपने तय किया। ये जनता ने भरोसा दिलाया है, जनता ने अपना मोहर लगा दी है कि भाई ये सरकार ठीक है, यही हम पे काम है। हम उसी काम को आगे बढ़ा रहे हैं। और जो लोक कल्याण संकल्प पत्र में हमने घोषणाएं की, उनमें से हमने 97 में जो घोषणाएं थी उनको पूरा करने के लिए हमने प्रयास शुरू कर दिया है। बजट में उसकी तमाम व्यवस्थाएं कर दी गई है। और जो हमारा मूल नारा है, सबका विकास, सबका साथ और सबका विश्वास, इसी योजना को याद करते हुए इसी को लागू करने के लिए, ठीक है, इसी नारे के साथ आप आगे बढ़े हैं, सबका साथ सबका विकास, और जनता ने आपके ऊपर भरोसा भी जताया। सुनिए, माननीय मुख्यमंत्री ने सभी विधायकों की विधायक निधि को बढ़ाकर 5 करोड़ कर दिया। दिलीप यशवर्धन, विधायक को ये चिंता ना हो कि भाई उसके लिए पैसा नहीं मिला, उसके व्यक्तिगत क्षेत्र में काम करने के लिए 5 करोड़ रुपया की व्यवस्था मुख्यमंत्री ने की। दिलीप यशवर्धन जी, सबका साथ सबका विकास नारे के साथ भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ी, और जैसा कि अवनीश जी ने बताया कि योजनाएं धरातल पर उतरी हैं, लोगों को लाभ मिला है, और यही वजह है जो पूर्ण बहुमत के साथ बीजेपी एक बार फिर सरकार में आई। एक तरफ बीजेपी का ये तर्क है और दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के अपने आरोप हैं, कैसे देखते हैं आप? देखिए, जनता जनार्दन है और डेमोक्रेसी है, तो जनता का जो मैंडेट होता है उसको मानना पड़ेगा, उसको आप नहीं नकार सकते। अगर जनता ने भारतीय जनता पार्टी को दोबारा सत्ता दी है तो जाहिर सी बात है कि भारतीय जनता पार्टी की कोई बात तो पसंद आई होगी। अब चाहे वो डेवलपमेंट की नीतियां पसंद आई हो, चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर का जो मुद्दा है वो पसंद आया हो, चाहे बेरोजगारी कम करने का मुद्दा पसंद आया हो, चाहे जो मंदिर और मस्जिद का विवाद चल रहा था वो जो हिंदुत्व का एजेंडा है वो पसंद आया हो, या जो फ्री राशन बांटा गया है वो पसंद आया हो, कुछ ना कुछ तो पसंद आया है। अगर सरकार रिपीट हुई है तो भारतीय जनता पार्टी में कोई तो अच्छाई देखी जनता ने, तभी उनको दोबारा मैंडेट किया और हिस्ट्री रिपीट कराई। हिस्ट्री भी 35 सालों के बाद कोई सरकार रिपीट हो रही है और कोई मुख्यमंत्री रिपीट हो रहा है, तो ये बड़ी बात है, इसको नकारा नहीं जा सकता है। रही बात समाजवादी पार्टी के इल्जाम की, समाजवादी पार्टी विपक्षी पार्टी है और विपक्ष का राजनीतिक धर्म है कि वो सत्ता की कमियां को ही निकाले, लेकिन उस राजनीतिक धर्म में थोड़ी सी ईमानदारी भी होनी चाहिए कि जब आप सत्ता की कमियां निकालते हैं तो उन कमियों का आधार होना चाहिए, उन कमियों के पीछे साक्ष्य होने चाहिए, उन कमियों के पीछे तथ्य होने चाहिए, सिर्फ पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं होने चाहिए। जैसे अभी जो भाजपा के प्रवक्ता बैठे हैं उन्होंने सबसे पहला स्टेटमेंट दिया कि ये बजट घाटे का है, ये मेरे हिसाब से अच्छा नहीं है। बिल्कुल ठीक कहा समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने कि बजट घाटे का है, अच्छा नहीं, ये बात मैं भी कह रहा हूँ, लेकिन समाजवादी पार्टी के बजट आते थे वो भी घाटे के आते थे। और मैं एक फैक्ट और जो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता के सामने कि जब मायावती जी की सरकार से अखिलेश जी को सत्ता मिली थी तो इस देश का, इस प्रदेश का जो फिस्कल डेफिसिट था वो मात्र $73 बिलियन था, 73 बिलियन था। और जब अखिलेश जी की सरकार योगी जी को मिली है तो वो लॉस 173 बिलियन पहुंच गया था। 100 बिलियन का लॉस था, ये समाजवादी पार्टी की रिजीम में ही हुआ था। उसके बाद ये लॉस और बड़ा घटा नहीं है। मैंने पहला सवाल जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से किया था वो यही किया था कि ये जो लॉस एस्टिमेट हो रहा है और ये लॉस एक्चुअल हर साल बढ़ता जा रहा है, तो जब हर साल आपका लॉस बढ़ता जाएगा तो जाहिर सी बात है कि उस लॉस को रिकवर करने के लिए आप कर्जा लेंगे तो आप इंटरेस्ट का पेमेंट करेंगे। तो आप जितनी भी सरकारी पब्लिक वेलफेयर की योजनाएं चला रहे हैं उसका अल्टीमेट बोझा तो आप पब्लिक पे ही डाल रहे हैं ना। ये ठीक बात है कि जो गरीब तबका है वो सिर्फ सरकार से ले रहा है, लेकिन जो मिडिल क्लास है वो उस देने की भरपाई कर रहा है, सरकार की जेब से नहीं जा रहा है पैसा। ठीक है, मिडिल क्लास का क्या होगा ये आपका सवाल है अवनीश जी। ठीक है, मिडिल क्लास पर है, मिडिल क्लास के लिए क्या कुछ मिडिल क्लास पर है। दरअसल मिडिल क्लास के लिए भी सरकार सोची, क्योंकि सरकार के पास पिछले 2 सालों में जो चुनौतियां आई, खासतौर से कोरोना काल में,
उसमें सारी चीजें थम गई और वेलफेयर पे ज्यादा खर्च हुआ। तो वो जो सारा जो सिस्टम चल रहा था, जो एक लय चली थी विकास की, उसमें थोड़ी बाधा बनी। अब वो खर्चा, जाहिर सी बात है कि गरीब को खाना मुफ्त बांटना, राशन मुफ्त बांटना है, तो कहीं तो खर्चा उठाना पड़ेगा ही, कोई तो कटौती करनी पड़ेगी, कहीं से भरपाई लेनी पड़ेगी। जो सक्षम है उनसे लिया गया और जो असक्षम थे उन्हें दिया गया, यही काम सरकार का है, वो सरकार ने किया। और क्योंकि रोटी पहुंचानी थी, भुखमरी ना फैले, दिक्कत ना हो, काम चले, योजनाएं सरकार, किसान भी ठीक रहे, गरीब भी ठीक रहे, तो वो चीजें जब करी गई तो उससे थोड़ा सा गड़बड़ हुआ। पर ये सरकार मध्यम वर्ग की तरफ भी देख रही है और गरीबों पे भी ध्यान दे रही है, किसान पे भी ध्यान दे रही है, युवाओं पे भी, महिलाओं पे भी, सब वर्ग पे ध्यान दे रही है और सबे बढ़ा के आगे चलने का काम कर रही है। निश्चित रूप से सरकार सबको एक ही चश्मे से देख रही है, चाहे वो मध्यम वर्ग हो और चाहे वो गरीब परिवार हो, चाहे वो उच्च वर्ग हो। ठीक है, मैं एक और सवाल का जवाब यहाँ पर सपा से हमारे साथ जो मोहम्मद जी जुड़े, मोहम्मद जी आपसे ये जानना चाहूंगा कि जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज तंज कसा है, समाजवादी प्रमुख अखिलेश यादव की तुलना उन्होंने राहुल गांधी से की है, कैसे देखते हैं जो तुलना वो कर रहे हैं, क्या कंपैरिजन है? राजीव गांधी जी केंद्र के हैं और वो भी एक किसानों के हित में काफी आगे रहे हैं, के प्रति किसानों के प्रति खासतौर से खड़े हुए थे, उनकी तुलना की गई है। बाकी जैसा कि बजट के सत्र में बता रहे हैं कि अखिलेश यादव के समय में भी बजट में घाटा लिया गया है, तो यह इतना मूल्यवर्धित नहीं रहा है जितना कि इन्होंने अभी प्रदर्शित किया है। मैं मानता हूं कि समाजवादी पार्टी में भी है, लेकिन समाजवादी जिस तरह राज्य सरकार में काफी सारी योजनाओं के अंतर्गत सरकारी धन को, सवाल ये मेरा सवाल ये था मोहम्मद जी, राजीव गांधी और अखिलेश यादव की तुलना करते हुए उन्होंने ये कहा है कि राजीव गांधी वो हैं जो देश के बाहर जाकर देश की बुराई करते हैं और अखिलेश यादव वो हैं जो देश में रहकर ही देश की बुराई करते हैं, इस तरह से तुलना की। यह एक असत्य आरोप है, यह अन्य किसी पार्टी तथा बीजेपी का भी हो सकता है, लेकिन यह आरोप सरासर गलत है, ये काफी निंदनीय है। इस बात को नहीं मानता और मैं कभी स्वीकार नहीं कर सकता हूँ कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय प्रवक्ता मुख्य अखिलेश यादव जी हमारे देश में रहकर हमारे राज्य की तथा हमारे देश की बुराई करे। वह हमेशा प्रदेश को हमेशा बड़ा बनाना चाहते, बल्कि उत्तर प्रदेश को एक उत्तम प्रदेश के रूप में देखना चाहते थे, और तो इसलिए इसमें ये इस बुराई को नहीं कर सकते। भाई विपक्ष में अगर कोई आरोप लगा सकता है तो आरोप कह सकते हैं, किंतु यह बिल्कुल ही असत्य है। हेलो जी, निश्चित रूप से, क्योंकि जिस तरह से यहाँ पर तुलना की गई है भी बहुत गंभीर है और पिछली बार तो इससे पहले देखा था कि आप गठबंधन भी किया था राहुल गांधी के साथ। ये अलग बात है कि आप लोगों का जो गठबंधन है वो चला नहीं, उसका कोई लाभ समाजवादी पार्टी को मिलता हुआ नजर नहीं आया और यही वजह है एक बार फिर आप लोगों की तरफ से गठबंधन किया गया आरएलडी के साथ और तमाम छोटे छोटे दलों को आप मिलाकर एक साथ चलते हुए नजर आए, लेकिन जो चाहते थे वो हो नहीं पाया, जनता का भरोसा नहीं जीत पाए और सत्ता हासिल नहीं कर पाए। इसमें जो चुनाव में कुछ छोटे छोटे दलों को मिलाना और कुछ चीजों में हमारे अध्यक्ष महोदय की थोड़ी सी गलतियां रही, उन्होंने ध्यान नहीं दिया। काफी समय पहले ही इस पर विचार करना चाहिए, विचार नहीं कर पाए और इस वजह से हमारी उस बार हार हुई थी। बाकी जनता समाजवादी पार्टी को जानती है कि जनता समाजवादी पार्टी जनता के लिए क्या करती है, जनता के लिए किस लिए होती है, समाजवादी पार्टी है क्या, यह जनता बाखूब जान रही है। विपक्ष के आरोप के अनुसार मैं उनकी तुलना जो आपने कहा वो तुलना बिल्कुल सरासर असत्य आरोप है। मैंने तभी कहा, अब फिर वो दोस्त आपको कह रहा हूँ कि हम इस बात को स्वीकार, हम समाजवादी परिवार कभी इस बात को स्वीकार नहीं करेंगे कि आप राष्ट्रीय अध्यक्ष पर आप एक देश के बुराई करने वाले एक विपक्षी मतलब एक देशद्रोही का आरोप लगाएंगे आप। ठीक है सर, बिल्कुल ही पक्ष विपक्ष के अपने अपने आरोप हैं और अपने अपने तर्क हैं, लेकिन जिस तरह से सरकार की तरफ से बजट पेश किया गया है, सरकार ये कहना है इसके दूरगामी परिणाम देखने को मिलेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत के लिए। तो आपको बता दें कि आज उत्तर प्रदेश सरकार ने अपना बजट पेश किया, आखिरी दिन था आज, उसका समापन हो गया है और सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस बजट की तारीफ भी की है। उन्होंने कहा है कि ये जो बजट है 2017 के मुकाबले दोगुना है और इसके दूरगामी परिणाम भी हैं जो जनता को देखने को मिलेंगे। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और आगे की खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए VIP न्यूज़ के साथ।